हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट था, प्रत्येक सब्जेक्ट का कट ऑफ जारी कर दिया गया है, यानी कि कट ऑफ मंगवाया गया है आरटीआई के द्वारा। इसको आप देख सकते हैं। तो इस पे भी मैं चर्चा करूंगा और कुछ बातें हैं इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इसको आप देखिए। बिहार बोर्ड के जो आनंद किशोर जी हैं, खुलेआम पैसों की मांग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं और रिस्पांस शीट के लिए इन्होंने बच्चों से पैसों की मांग की है। मैं तो पहले से बोला था कि सारे जो अधिकारी हैं बिहार बोर्ड के सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, और ये मैं हमेशा कहते रहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। जब हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया है तो ये 2 रुपया किस बात की हम पे करेंगे? आपसे रिस्पॉन्स शीट लेने में 2 रुपया क्यों लगेगा भाई? क्यों लीजिएगा 2 रुपया? तो इसको आप पढ़िए। एक अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है, आरटीआई लगाया गया है। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय, आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र का आवेदन संख्या इतना और समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 की पूर्ण परीक्षा के सामाजिक विज्ञान 107 विषय कोड के अंतर्गत इतना क्रमांक के रिस्पॉन्स शीट की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त विषय अंतर्गत वर्णित क्रमांक के रिस्पॉन्स शीट में पृष्ठों की संख्या 79 है। 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित राशि सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सूचनार्थ। तो ये बात है, यानी कि आपको अब रिस्पॉन्स शीट चाहिए तो 79 रुपया, 79 पेज है तो आपको चाहिए 158 रुपया। 158 रुपया और दीजिए। आनंद किशोर जी को पैसा की कमी है। वैसे तो ये लोग पैसा कमा ही लिए हैं इस वैकेंसी से बहुत ज़्यादा, खुलेआम। और खुलेआम अब पैसों की भी मांग कर रहे हैं, तो आप लोग दीजिए। जिनको रिस्पॉन्स शीट चाहिए तो आप 158 रुपया पे कीजिए। इनके परिणाम बैंक ड्राफ्ट, यानी कि प्रोसेस में ये लोग घुमा दिए हैं आपको कि आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जा कर के, यानी कि परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं आप ऑनलाइन कर सकते हैं कि ऑनलाइन आप डायरेक्ट 158 रुपया पे कर दिए और ये उधर से आपका रिस्पॉन्स शीट भेज देंगे। तो इस तरह से इन लोगों का स्थिति खराब है। ये लोग वैसे तो सारा कुछ बेच ही दिए हैं। हम तो ब्लेम लगाते रहते हैं और ब्लेम लगाना हमारा जेन्युइन है, कहीं से कोई फेक बातें हम नहीं करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट लेटर की बात करें तो इसमें देख लीजिए 11/9/2021 का लेटर। आपके द्वारा लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र के आवेदन संख्या समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पूर्ण परीक्षा के विषय सामाजिक विज्ञान 107 के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि सोशल साइंस 107 के विषय के अंतर्गत कुल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,221 है। उक्त क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कोटिवार निम्नतः है। UR में है 3209 कैंडिडेट, EWS में 2704 है, BC में 10,614, EBC में आपका 6683 और SC में है आपका 2728 और ST में 283 मात्र। तो ये था आपका सोशल साइंस के लिए कैटेगरी वाइज करके जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं उनकी संख्या बताया गया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसमें भी क्या पेपर 1 पूर्ण परीक्षा के पेपर 1 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व उर्दू के अंतर्गत सभी कोटि के कट ऑफ की जानकारी मांग की गई है। उक्त संबंधी सूचित करना है कि वर्णित परीक्षा के पेपर 1 में अंतर्गत मांगी गई विषयों को कट ऑफ की सूचना संलग्न कर भेजी जाती है। सूचनार्थ। यानी देखिए, यहाँ सब विषय का जो है आरटीआई में मांगा गया था कि कट ऑफ कितना गया है आप बताएं। तो ये बताया गया है पेपर 1 के लिए पुनर्परीक्षा, यानी कि दोबारा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उसका। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका किस सब्जेक्ट का है, संस्कृत विषय कोड है आपका 103। तो इसमें देखिए UR के है ओपन 110 कैंडिडेट है, 110 पे कट ऑफ गया है। और आपका UR DA के लिए 70, UR FF के लिए
83, यू आर फीमेल के लिए 95, यू आर मेल के लिए 0 यहाँ दिया गया है, यानी कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। EWS ओपन 121 इस तरह से है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। संस्कृत वाले इसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट कॉपी पे चलते हैं। अब देख लीजिए, अब यह है सोशल साइंस का, जहाँ बहुत अत्यधिक यहाँ पे ही गैदरिंग है, तो इसको आप देखें। UR ओपन के लिए 111.6738, UR DA के लिए है आपका 68.5134, UR FF के लिए 78 पॉइंट कुछ है समथिंग, UR फीमेल के लिए 98.6712 है, UR फीमेल के लिए 0 है। अच्छा, EWS ओपन के लिए 103 है। इस तरह से है आपका। और देख लीजिए EWS की बात करिए तो EWS में ओपन के लिए है 103 और DA के लिए 76, EWS FF के लिए है 82, EWS फीमेल के लिए 87, BC ओपन के लिए देख लीजिए 106 और वही BC DA की बात करें तो 89 है, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से। BC FF के लिए भी है, यहाँ पे आप गौर से इसको देख लीजिएगा। और AC की बात की जाए तो AC में है आपका, AC ओपन में है 91 है, यहाँ देख लीजिए 91, और AC DA के लिए 69 है, AC FF के लिए 68 है और AC फीमेल के लिए 72 है। इस तरह से ST की बात करते हैं तो ST ओपन के लिए 96 है और ST DA के लिए है आपका 76 है, ST फीमेल के लिए है 85 और आपका WBC के लिए है 90। तो इस तरह से है ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी जब नियोजन प्रक्रिया चलेगा तब। अब इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में ओपन के लिए देख लीजिए यहाँ 91 है और DA के लिए आपका 67। इधर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा, BC के लिए है 78 है और BC DA के लिए 67 है, BC FF के लिए 68 है, BC फीमेल के लिए है 67। तो इस तरह से इसको भी आप लोग देख लीजिए पूरा। WBC के लिए है आपका 67 पॉइंट कुछ है। तो इस तरह से अब देखिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए UR ओपन के लिए है 87.932 और आपका UR DA के लिए है 68 और UR FF 0 है, UR फीमेल के लिए है 75.5709 और UR फीमेल के लिए है 87। EWS ओपन के लिए है मात्र 77 है और EWS DA के लिए 70। आपका BC की बात की जाए तो BC ओपन के लिए है 82 पॉइंट। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी थे, मैथ में कैंडिडेट थे जो 80 ला करके 81 ला करके BC का जो है वो रह गए। और यहाँ देख लीजिए कट ऑफ आप ध्यान से देख लीजिएगा। BC देख लीजिए ओपन के लिए है 82.0584 और इधर बात की जाए तो BC DA के लिए है 68.5998, BC FF के लिए 69 है और BC फीमेल के लिए मात्र 68 पॉइंट कुछ है 5998। तो इस तरह से है। अब आगे बात करते हैं, मैथ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ देख लीजिए EBC के लिए है 76 पॉइंट कुछ है और EBC DA के लिए 68 है, EBC FF के लिए 72 है, EBC फीमेल के लिए मात्र 68 है, देख लीजिए वहाँ पे 68 पॉइंट कुछ है और EBC मेल के लिए है आपका 73 है और SC ओपन के लिए 68 है, 68 पॉइंट कुछ है। इस तरह से आप इसको भी देख लेंगे, है ना। तो ये था आपका मैथ का कट ऑफ। अब इसको आप देखेंगे उर्दू सब्जेक्ट में तो उर्दू का भी बहुत हाई है UR के लिए। देख लीजिए ओपन 119 गया हुआ है पॉइंट कुछ है और UR DA के लिए 71 है, मात्र 71 पॉइंट कुछ है और FF के लिए 110 है, 110 है UR FF के लिए।
इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए EWS के लिए देखिए, ओपन के लिए 110 ही है, EWS DA के लिए 83 है और EWS फीमेल के लिए है 95 है। समझ जाइए कि उर्दू में भी बहुत हाई कट ऑफ है। इस तरह से है। ST ST की भी बात करें तो यहाँ आप इसको जूम करके देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, उर्दू वाला है। अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का देखिए आप, यहाँ हिंदी विषय कोड आपका 101 है। UR की बात करें तो UR में आप इसको देखिए 95 पॉइंट समथिंग कुछ है और UR DA के लिए है आपका 68 और UR FF के लिए 75 है। UR फीमेल की बात की जाए तो 87 है। और यहाँ पे आगे बात की जाए EWS की तो EWS के ओपन के लिए है 78 है और DA के लिए वही 69 है। इस तरह से अब BC ओपन की बात करें तो BC ओपन में आप देख लीजिए, हिंदी में BC ओपन में देख लीजिए 86 है आपका यहाँ पे और BC DA के लिए 70 है और BC FF नहीं दर्शाया गया है और BC फीमेल के लिए है 82। BC फीमेल के लिए 82 है तो मेल फीमेल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 86 उसका है और इसका 82 82 है। इसी तरह से EWS का भी आप EBC का भी आप देख सकते हैं। EBC आप देखिए, EBC ओपन के लिए है 79 है यहाँ और इस तरह से EBC फीमेल के लिए है 70 है ना। इस तरह से SC ST का भी आप देख लीजिए। तो ये है आपका, ये था कट ऑफ पेपर 1 के लिए कट ऑफ। और बाकी मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि बिहार बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्ट और चोर है, क्योंकि अगर चोर नहीं होता तो आप समझिए, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप तो पहले फॉर्म फिल किए थे, तो फॉर्म फिल किए उस टाइम आपको पैसा पे करना पड़ा, पैसे आप पे किए, उसका एग्जामिनेशन हुआ। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कभी भी आज तक पूरे इतिहास में ऑफलाइन आंसर की नहीं प्रोवाइड हुआ, ना ही तो रिस्पॉन्स शीट ऑफलाइन मिला, नहीं तो आपका रॉ मार्क्स ऑफलाइन मिला। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है। वैसे तो आपको मालूम ही है कि कितने परसेंट जो लोग हैं जो इन मेरिट में है, सबको पता है। हर वो STT अभ्यर्थी हैं जिनके पास एक या दो या 3 अभ्यर्थी जो हैं जो फॉल्स हैं, उनका डाटा उनके पास है और ये हम कलेक्ट किए हुए हैं जिला वाइज करके। बहुत सारे ज़िले का मेरे पास डाटा है। अगर उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम भी हम उनसे मिलेंगे और उनकी तो जांच होनी ही है। या तो जो स्कॉलर बैठा लिए हैं उनकी थंब अगर जांच नहीं होती है तो उसके लिए भी हम आवाज़ बनेंगे। इसके लिए आप सभी लोग हमें साथ ज़रूर दीजिएगा और चैनल को बड़ा करने में थोड़ा सा आप लोग मदद करें। और ये बाकी चोरों को तो आप देख ही रहे हैं, ये लोग खुलेआम पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पैसा की क्या ज़रूरत थी, आप ऑनलाइन प्रोवाइड करो ना, ऑनलाइन आप शो करो। ये सब क्या है, 79 पेज का है, भेजने की घर पे ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन दे दो। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।